दोस्तों नमस्कार। आज मैं एक नए विषय के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं और आज 4 मार्च 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने एक रिट पटिशन के जवाब में फटकार लगाई और ये फटकार लगी तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन को, जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे हैं और जिन्होंने सनातन धर्म के ऊपर बड़ी ही एक मैं कहूँगा स्पष्ट शब्दों में गंदी टिप्पणी की थी। तो आज उसी विषय पे उनके वकील हैं अभिषेक मनु सिंघवी, उन्होंने एक रिट पटिशन डाला था और उसके जवाब में आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी फटकार लगाई है। तो दोस्तों विस्तार से बात करते हैं अब इस विषय की। ये बात है जो ये उदयनिधि स्टालिन हैं, ये तमिलनाडु के खेल मंत्री हैं और 2 सितंबर 2023 को इन्होंने चेन्नई में तमिलनाडु प्रोग्रेसिव राइटर्स आर्टिस्ट एसोसिएशन का एक फंक्शन था और उसमें उन्होंने ये कहा कि कुछ ऐसी चीज़ हैं जिनका विरोध नहीं करना चाहिए, केवल विरोध ही नहीं करना चाहिए बल्कि उनको जड़ से मिटा देना चाहिए। और उन्होंने कहा ये सब सनातन धर्म के लिए, उन्होंने कहा कि सनातन धर्म को जड़ से मिटा देना चाहिए। जिस प्रकार के डेंगू, मलेरिया या कोरोना के वायरस को जड़ से बिल्कुल मिटाने की आवश्यकता है, ऐसे ही सनातन धर्म को भी मिटा देना चाहिए। ये बड़ी तल्ख टिप्पणी इन्होंने की थी और इनको इसका कोई अधिकार नहीं था, क्योंकि आप सनातन धर्म को माने या ना माने, पर आपको कोई अधिकार नहीं है कि किसी दूसरे धर्म के बारे में इस तरह की टिप्पणी करने का। दरअसल हो ये रहा है कि सनातन धर्म पे कोई कुछ भी बोले तो उन्हें पता है कि भाई कुछ होने आने वाला है नहीं, जितना बोलना उतना बोलो। इन लोगों के मुंह में दही जम जाती है जब ये किसी दूसरे धर्म के बारे में इन्हें कुछ बोलना होता है, बिल्कुल एक शब्द नहीं बोल पाते। और सनातन धर्म पे तो ये ऐसे रणबांकुरे हो जाते हैं कि कुछ भी बोलते रहते हैं, कुछ भी कहते रहते हैं कि इन्हें पता है कि कुछ होने आने वाला तो कुछ है नहीं, तो बोले जाओ। अब जब इन्होंने ये बात कही तो एक बड़ा राजनीतिक और सामाजिक और धार्मिक विवाद पैदा हो गया और उनके खिलाफ कई मामले दर्ज हुए। इनमें जो मामले दर्ज हुए वो तमिलनाडु में हुए, महाराष्ट्र में हुए, जम्मू कश्मीर में हुए, बिहार में हुआ, उत्तर प्रदेश में हुआ और कर्नाटक में उनके इस बयान पर एफआईआर दर्ज की गई। आज तो ये जगह जगह पे कई जगह की गई थी, तो इन्होंने रिट पटिशन आज की थी। अपना जो वकील हैं इनके
अभिषेक मनु सिंघवी। आजकल कपिल सिब्बल तो आ नहीं रहे हैं, वो बेचारे दूर हो गए हैं, पर आजकल सुर्खियों में ऐसे मुकदमे यही लड़ते हैं और इनको लगता है कि मैं सुप्रीम कोर्ट में किसी भी मामले में खड़ा होऊंगा तो वो सुप्रीम कोर्ट मेरी बात सुनेगा ही सुनेगा। पर अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है, सुप्रीम कोर्ट भी इनको उतनी तवज्जो देता नहीं। तो आज जो सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की जो खंडपीठ थी, जिसमें न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की जो पीठ थी, उसने इनकी इस याचिका की सुनवाई की, जिसमें ये डीएमके के नेता हैं और बड़ा अपना अधिकार समझते हैं। स्टालिन शब्द जो है वो इनके दादा ने इनको दिया, इनके पिताजी को, और फिर ये आगे स्टालिन बढ़ गया। ये स्टालिन को अपना आदर्श मानते हैं। ये बात दूसरी है कि स्टालिन ने कितना नरसंहार किया, ये सब रिकॉर्ड की बात है, उससे शायद इनको प्रेरणा मिलती होगी। तो जब जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता ने इसकी सुनवाई की, तो उन्होंने शुरुआत होते ही जस्टिस दत्ता ने अभिषेक मनु सिंघवी से कहा कि भाई आपने एब्यूज़ किया है, दुरुपयोग किया है संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) का, जो अधिकार देता है आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने की स्वतंत्रता का। आपने उस अधिकार का दुरुपयोग किया। आपको अधिकार है कि आप अपनी बात कह सकें, पर आपको कोई अधिकार नहीं है कि आपकी जो फ्रीडम है, जो आपको आज़ादी दी गई है भारत के संविधान ने, वो इतनी भी नहीं है कि वो दूसरों को, दूसरे के अधिकार के ऊपर प्रहार करे। हर एक जो अधिकार दिया जाता है उसके ऊपर बंदिश होती है, उस पे एक लिमिट होती है। आपने उस अधिकार का जो है दुरुपयोग किया है और आपने आर्टिकल 25 का भी दुरुपयोग किया है संविधान के। और अब आप उसी संविधान का, जिसके आपने इन आर्टिकल्स का दुरुपयोग किया है, उन्हीं आर्टिकल के, उसी संविधान के जो धारा 32 है, उसके आधार पे आज आप कोर्ट में खड़े हैं। आपको पता नहीं था इसके नतीजे क्या होंगे जब आप ये इतनी तल्ख टिप्पणी कर रहे थे, सनातन धर्म को डेंगू, मलेरिया और कोरोना बताकर उसका समूल नाश की बात कह रहे थे। उस वक्त आपको पता नहीं था कि इसका क्या नतीजा होगा। ये देश संविधान से चलता है, यह आपके ये बयानबाजी से नहीं चलता। आप सोचते हैं कि तमिल में कुछ भी बोल देंगे, उसका अर्थ कहीं नहीं जाएगा, उसको कोई समझेगा नहीं। तमिलनाडु भी भारत का हिस्सा है और तमिलनाडु में भी अन्नामलाई जैसे नेता उभर रहे हैं। आपकी जमीन आपके पैरों के नीचे से खिसक रही है। खैर, सिंघवी ने कहा कि साहब ये जो 6-7 स्टेट में मुकदमे हैं, इनको एक जगह क्लब कर दें,
एक जगह इकट्ठा कर दें। मैं इन 6 जगहों पे कहाँ कहाँ भागता फिरूंगा। तो कोर्ट ने कहा कि भाई आप हाई कोर्ट जाइए। उसने कहा साहब मुझे तो कई हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा। तो जाइए। अगर आप हाई कोर्ट से ये कह रहे हैं कि हाई कोर्ट आपको जाएंगे तो उनके भी तो गवाह हैं। अगर मैंने दिल्ली में कर दिया या एक जगह इकट्ठे कर दिए ये, तो जो गवाह जम्मू कश्मीर का है उसको भी तो आना पड़ेगा वहाँ से। हाँ, उसको कोई तंगी नहीं होगी। तो ये बात उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने सिंघवी साहब से कहा। अब सिंघवी साहब के पास इसका कोई जवाब नहीं था। उन्होंने मात्र ये कहा कि साहब मैं तो जो कह रहा हूँ वो इसलिए कह रहा हूँ कि पहले भी इस तरह से जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है उसके तहत पहले भी इस तरह से मामले हुए हैं, और जुबैर का मामला था और कई मामले थे, उनमें भी ये एक जगह इकट्ठे कर दिए थे और एक ही जगह ट्रायल हुई थी। तो दत्ता जी ने कहा कि भाई यहाँ पे एक आम आदमी की बात हम नहीं कर रहे। जो आपके क्लाइंट हैं ये एक आम आदमी नहीं है, ये मंत्री है, एक जिम्मेदार संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं, और वो ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं और वो संविधान का इस तरह से दुरुपयोग कर रहे हैं। आम आदमी की बात नहीं है। सिंघवी साहब कहते रहे कि साहब अमीश देवगन, अर्नब गोस्वामी, नुपुर शर्मा, मोहम्मद जुबैर, इनके केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने एक जगह किया था और उसी आधार पे हम यहाँ मांग रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि उसने किया या नहीं किया, ये बात की बात है, पर इसको एक जगह कर दें। खैर, वो ये कहते रहे। तो उन्होंने कहा, बार बार कहा कि साहब हम तो सीआरपीसी के सेक्शन 177 के तहत ये रिलीफ मांग रहे हैं। बहुत उनको कहने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को पेंडिंग कर दिया, पर काफ़ी लताड़ लगाई और उसमें इन लोगों को, ये पब्लिक ऑफिस में हैं, को शर्म करनी चाहिए। क्यों सनातन धर्म के पीछे? आप मानो या मत मानो, आप नहीं मानते मत मानो भाई, कौन आपको कहता है? पर जो मानते हैं, जिनकी आस्था है, उनका विश्वास है, आपको क्या अधिकार है ये सब करने का? आप ये करते भी हैं और फिर आप ये चाहते साहब हम तो बड़े दीनहीन हो गए, कहाँ कहाँ जाएं, कैसे जाएं, एकदम से बड़े दुर्बल हो जाते हो। अच्छे अच्छे वकीलों को खड़ा करते हो, पर अगर दम नहीं है ना तो बात चलेगी नहीं। ये देश संविधान से चलता है। तो दोस्तों, ये आज सही फटकार लगाई सुप्रीम कोर्ट ने, इसका हम स्वागत करते हैं। और आज इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। आप सबको नमस्कार।